उसको जर्रे से भी नींद नहीं आई कि मेरे बच्चे छोटे छोटे इतने, तो इनको गला घोट देती ना, फिर चली जाती। यहाँ से निकल नहीं पा रही मैं कि मैं फ़ोन में बाद में करूँगी, मेरे को डर लग रहा है कि संदीप ना आ जाए मेरे को मारेगी। इतने हुई थी बात, उसके बाद इसने फ़ोन काट दिया था। फिर नहीं, कोई साथ नहीं दिया जा रहा है जी, इनके चक्कर में मर रहा हूँ जी। रात को रोते हैं ये, मम्मी मम्मी करते हैं। ये कैसे जिएंगे बिना माँ बाप के? ये रोते हैं जी, रोज रोते हैं, मेरे को दुखी करते हैं दोनों के दोनों। बच्चे तो माँ बिना तो यानी बच्चे नहीं रह सकते जी। माँ को जो बेरा होता है ना, वो बाप को भी नहीं बेरा बटता। यानी मेरे बच्चों को क्या कुछ हो रहा है। पुलिस प्रशासन कुछ भी साथ नहीं दे रहा है जी। वो बोला हमारे को कोई लेना देना नहीं है। तेरी लुगाई तो 10 बारी बात जाएगी, हमने ठेकेदारी है इस चीज की। सुनील भाई साहब का फोन आया था, बोले गाड़ी लिया, गुड़गांव चलना है। उन्होंने कोई बेरा था, यानी उनके पास कॉल डिटेल निकलवाई थी उन्होंने, उसके थ्रू बेरा पटा था। फिर इतनी देर में 7 रोड पहुंचे तो इसका फोन भी आ गया था मेरे पास। कुछ दिन पहले खबर हमने आपको दिखाई थी शांति नगर की, जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम मोनू था, उनकी वाइफ यानी सोनू घर से किसी और के साथ भाग गई। घर के हालात हमने आपको दिखाए थे, बच्चों के हाल हमने दिखाए थे, किस तरह से रो रो कर वो अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे थे, किस तरह से मोनू भी जो है रो रो कर पागल हो चुका था बिल्कुल कि कब जो है उसकी वाइफ, उसकी पत्नी वापस आएगी। तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है कि सोनू जो कि चली गई थी किसी और के साथ, वो घर वापस आ चुकी है और अभी फ़िलहाल हम उन्हीं के साथ हैं। देख सकते हैं पूरा का पूरा परिवार जो है अब साथ में है, हंसी खुशी एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहा है। लेकिन जितना समय लगभग 2 महीने के करीब जो है सोनू यहाँ से गई हुई थी, गायब रही थी, उन 2 महीनों में उनके साथ क्या हुआ, किस तरह से उनको यहाँ से ले जाया गया, क्या वो अपनी मर्जी से गई थी या उनको बहला फुसला कर ले जाया गया था, और वहाँ पर किस तरह से इनके साथ व्यवहार किया गया, कैसे इनको रखा गया और क्या वजह रही कि सोनू को घर की याद आ गई या वो घर वापस आ गए। आइए सारी बातें जो है उन्हीं से जान लेते हैं। फिलहाल हमारे साथ सोनू और मोनू दोनों ही मौजूद है, तो इनसे जानते हैं। सबसे पहले मोनू, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी पत्नी घर वापस आ चुकी है, अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा है जी। कितना समय हो गया इनको वापस आए हुए? हो गए जी, यानी 5-6 दिन हो चुके हैं जी इस टाइम जी। जब वो वापस आई, किस तरह से आपने उनके साथ कांटेक्ट किया, कैसे आप उन तक पहुंचे? क्योंकि पिछले 1.5 महीने से लगातार जो है दिन रात इनको ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। तो कैसे आपको पता चला इनके बारे में? पता तो यानी पुलिस वालों की तरफ से चला था जी। सुनील भाई साहब का फोन आया था, बोले गाड़ी लिया, गुड़गांव चलना है। उन्होंने कोई बेरा था, यानी उनके पास कॉल डिटेल निकलवाई थी उन्होंने, उसके थ्रू बेरा पटा था। फिर इतनी देर में 7 रोड पहुंचे तो इसका फोन भी आ गया था मेरे पास। अच्छा, तो ये फोन पर क्या बातें हुई आपकी? कुछ नहीं, 2-4 बातें हो रही थी। ये रो रही थी, बोली बस मैं पानी लेने आई हूँ पीजी में, बोली बाद में बात करूंगी। इतने में फोन काट दिया था जी। फिर रोते हुए सोनू का आपके पास कॉल आया था, तो क्या वो इतनी ज़्यादा परेशान वहाँ पर थी कि उनको मुश्किल से मौका मिला आपसे बात करने का, या मुश्किल से वहाँ से निकल पाने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह से हम यहाँ से निकल जाऊँ मैं? हाँ जी, मुश्किल से ये, यानी ये बोल रही थी मेरे को, यानी फ़ोन भी नहीं है मेरे पास, ना ही बात करने देता है टाइम, यानी 1-1 मिनट मेरी ध्यान रखता है। पानी लेने जाऊँ तो भी, यानी दूध लेने जाऊँ तो भी। उस पीजी में यानी उसका वो पानी वाला ख़राब हो गया था, दूसरी पीजी में से पानी लेने गई थी जब इसने फ़ोन मिलाया था जी। पीजी में क्या काम करते थे? पीजी में यही कोई खाना खुने का खर्चा पानी तो बनाना ही पड़ेगा, अगर भूखा तो मरेगा नहीं बंदा, इसलिए खाना बनाती थी, वहाँ पे लगी हुई थी। अच्छा, चलिए कोशिश करते हैं, अगर सोनू भी इस हालात में हुई, वो कुछ क्या आप कुछ बोल पाएंगे सोनू? कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बोल सकते तो मैं इन्हीं से बात कर लेती हूँ। अभी चलिए सिर्फ इतना बताइए, अभी आप ठीक हैं बिल्कुल? हाँ जी ठीक है। अब घर वापस आए हैं बच्चों के साथ, पति के साथ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलिए नहीं, हम इनको इतना नहीं परेशान करेंगे, तो हम मोनू से ही सारी जानकारी लेंगे, क्योंकि इनको अब सब कुछ पता चल चुका है। जिस समय ये यहाँ से गई थी, क्या ये अपनी मर्जी से गई थी या फिर इनको बहला फुसला कर ले जाया गया था? उस टाइम तो यानी बला फुसलाया गया जी, यानी अपनी मर्जी से ही जाता है, कोई जाता है तो। यानी ये तो यहाँ से गई थी, मंडी चौक का नाम ले गए, कंगी का। उस लड़के के मारे है ना मैंने, तो ये आगे मिली है उसको, तो इसको भी डराया धमकाया गया था, बोला तय वापस जाओगी तो तेने भी वो मारेगा, इसलिए डरती मारी उसके साथ ही चली गई जी।
ये यानी आपकी और संदीप की लड़ाई हुई थी, फिर आपने संदीप के साथ जो है आपकी मारपीट हुई, और संदीप ने इसी बात का फायदा उठा करके सोनू के दिमाग में ये बात डाल दी कि अगर तुम भी घर वापस जाओगे तो तुम्हारे साथ भी तुम्हारा पति इसी तरह से मारपीट करेगा। इस वजह से वो मजबूरन उनके साथ चली गई। हाँ जी, यानी इसने बताया मेरे को, बोली संदीप के देखा था मुंह माथा फूट रहा था उसका, तो मैं गया खुंदक में करे के बंदा। मन तो उससे पूछी थी बच्चे बता दे कड़े, वो बताए नहीं, इस चक्कर में मेरी हाथापाई होगी, इसीलिए वो इसको यानी तेलिया पुल बता दिया होगा वो कि ले तेरे भी मारेगा वो जी। मैं तो नहीं मारता, अगर ये आ जाती तो वापस मैं इसको कुछ नहीं कहता जी, मेरी तो खुंदक उससे ही थी बस, इससे कोई गिलवा शिकवा नहीं है, अब भी नहीं है ना ही कदे होएगा। एक बात बताइए, सोनू की संदीप के साथ बोलचाल कैसे शुरू हुई? बोलचाल तो यानी स्टेशन पे रहते थे जहाँ, वहीं से हुई थी बोलचाल स्टार्ट जी। सामने वो काम कराया करता था, हम यहाँ भी रोटी की रेडी लगाया करते थे जी। तो गर्मी में यानी कूलर के नीचे या पंखे के नीचे बैठ जाया करती थी उस दुकान में, वहीं से बोलचाल स्टार्ट हुई थी। वो तो बहन क्या करता था ये, मगर भाई नहीं कहती, वो बात अलग है। उसको तो मैंने सुना था बहन कहते हुए। यानी कहीं ना कहीं संदीप ने बहन बनाकर उस आड़ में जो है ये पूरा इनके साथ बोलचाल अपनी बढ़ाई और इनको इस तरह से अपने चंगुल में फंसाया कि वो अपने साथ ही लेकर के चला गया। हाँ उसके बाद फिर वहां जाने के बाद क्या हुआ? वहाँ जाने के बाद बाकी तो बस मेरे पास तो फोन आया था इसका, और पुलिस वालों के जाने के बाद यानी पुलिस वाले मेरे को ले चुके थे, साथ रोड गया हूँ, उसके बाद फ़ोन आया बस इसका कि मेरे को यहाँ से निकल नहीं पा रही मैं, कि मैं फ़ोन में बाद में करूँगी, मेरे को डर लग रहा है कि संदीप ना आ जाए मेरे को मारेगी। इतने हुई थी बात, उसके बाद इसने फ़ोन काट दिया था। फिर जी, जब वहाँ आप पहुँचे तब सोनू किस हालत में थी? हालत में बस यही थी, बस ये रो रही थी, यानी आ भी गई थी। फिर उसने मना भी करा था, रोज तक आके बोला इसके साथ नहीं जाना, ये बोली मैं तो इसी के साथ जाऊंगी। तो क्या जब आप वहाँ पर पहुँचे थे तो आपको संदीप मौके पर नहीं मिला? ना, साथ में ही थे, यानी वो भी था, पुलिस वाले उसके मारते हुए ले आए हैं नीचे, गाड़ी में बिठाया, फिर उसको जी साथ में लाए उसको यहाँ पे ले आके मंडी चौक की हथकड़ी लगा के बिठा दिया था सारी रात। इसको मेरे साथ भेज दिया था रात को, बोले भाई 9:30 बजे सवेरे लेके आ जियो, इसकी गवाही लेनी है। जी, फिर क्या गवाही दी सोनू ने वहाँ? तो यही बोली यानी मैं अपने घर वाले के साथ रहना चाहती हूँ जी, बस मैं संदीप के साथ नहीं जाना चाहती। वो बोले अब भी सोच ले, अगर नहीं है तो कल ने तेरी कार्रवाई हो जाऊगी, तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी अगर तू आगे से ऐसा कदम उठाएगी तो ये बोली जी मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने घर वाले के साथ जाना चाहती हूँ, संदीप के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अच्छा, पहले भी सुना है कि इस तरह से सोनू 1-2 बार पहले भी जा चुकी है, तो क्या आपको इस बार यकीन है कि अब आगे कभी भी भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा? आगे ठोकर लग गई जी, आपा इतने यानी इतने दिन रही नहीं है, ये पहले कदी गई है ना, तो इतने दिन नहीं रही जितने दिन अब रह के आई है, यानी रही है 1-2 दिन रही है। उसके घर के भी थे उस टाइम, तो उसकी मैडम भी साथ में थे, उसके माँ बाप भी थे, सारे घर का परिवार उसका साथ में था यानी उस टाइम तो, और इस टाइम नहीं था, यानी ये इस टाइम तो अकेले गए थे। अच्छा, जिस समय पहले लेकर के गए थे उस समय उनका पूरा परिवार भी साथ में था? पूरा परिवार साथ में था, उसकी माँ भी थी, उसका बाप भी था, उसकी घरवाली भी थी, उसके दोनों बच्चे भी थे साथ में जी। तो क्या उस समय उनके घर वालों को नहीं दिखाई दिया था कि इस तरह से किसी दूसरे की पत्नी को अपने साथ रखना, वो भी 1-1, 2-2 दिन के लिए? उसकी घरवाली को, या तो उसकी घरवाली को सोचना चाहिए, अब आपत्ति हो रही है उसको, यानी अब तो वो कहेगी, अब तो यानी गिलवा तो हर किसी को होता है, अगर मैं भी इसके साथ रह रहा हूँ, मैं भी किसी को रखूँगा तो ये रखने थोड़ी देगा जी, तो कोई भी नहीं रखने देता, यानी अपने घर वाले के खिलाफ कोई भी अच्छा नहीं लगता, चाहे कोई भी हो घरवाली जी। तो अब जैसे बीच में आपके बच्चे भी बीमार हो गए थे, गुड़िया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्या अब आपके बच्चे बिल्कुल ठीक है? फर्स्ट क्लास है, यानी बच्चे तो माँ बिना तो यानी बच्चे नहीं रह सकते जी, माँ को जो बेरा होता है ना वो बाप को भी नहीं बेरा बटता, यानी मेरे बच्चों को क्या कुछ हो रहा है, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ जी, बच्चे मानते तो है नहीं, ठंडे पानी में भी नहाते हैं ये, हर टाइम रात को मम्मी मम्मी चिल्लाते हैं, मम्मी मम्मी मैं कहाँ से याद रात को मम्मी कहाँ से बना के दूँ इसको मम्मी, या कहाँ से लेकर आऊँ, ये तो नहीं मानते मम्मी कहाँ गई है कहाँ नहीं, ये तो मम्मी मम्मी चिल्लाते हैं, रोज चिल्लाते थे मम्मी जाऊँ मम्मी जाऊँ।
फिर तो भी क्या अब आप लोगों के बीच में सब कुछ बिल्कुल ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, जैसा पहले था वैसा ही भाई जी मेरे तो पास। एक बात मैं जानना चाहूंगी सर कि ऐसी क्या बात हो जाती थी जिस वजह से सोनू जो है थोड़े थोड़े टाइम के बाद चली जाती थी और इस बार इतना लंबा समय ये निकाल के आई है? क्या आप लोगों के बीच में किसी प्रकार की कोई खटपट थी, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी चीज जो वो चाहती है और आप पूरा नहीं कर पा रहे थे? नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही कोई लड़ाई है, ना ही कोई ऐसी वो दिक्कत है जो करनी पूरा, वो बात नहीं है जी। बस बंदा किसी किसी मोड़ पे आ जाता है, बुला पुतला के बेरा को नहीं कौन कैसा है, तो वो तो अक्ल लग जाती है। घर वाला ठीक है या बाहर के ठीक है, कहीं और ये या क्या दुनिया और भी जा रही है, अपने आप बेरा पट जाएगा काल ने उनती भी कौन कैसा है। कोई नहीं है जी, दो ये तो 5-6 महीने के चोचले हैं जी, अपने आप धीरे धीरे अक्ल लग जाती है। कौन किसका नहीं है, चाहे अपना सगा क्यों ना हो, कोई रिश्तेदार ही नहीं है तो दूसरा क्या बनेगा। चलिए सोनू, आपसे हम यही कहेंगे कि रोइए मत, कोई बात नहीं, जो हो चुका उसको एक बुरे सपने की तरह भूल जाइए। लेकिन आपसे एक बात ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी कि जो गलती आपसे हुई है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये गलती कोई भी कर सकता है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो अपने माँ बाप को या फिर शादी के बाद इस तरह से अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं? उन लोगों को कोई सबक मिलेगा आपकी कहानी से? यही है जी, अपने घर छोड़ के ना जाए, अपने बच्चों के पास ही रहे। क्या आपको वहाँ पर अपने बच्चों की याद आती थी? बहुत आती थी जी। फिर आपने कभी कोशिश नहीं की अपने बच्चों से बात करने की? की थी, मुझे बस कोई चारा ही नहीं मिला, कैसे करूँ बात उनसे। तो जब वो आपको यहाँ से लेकर गए कि क्या जाते ही आपके साथ इस तरह का बिहेव उनका शुरू हो गया था, या फिर कुछ टाइम आप लोगों के बीच सब कुछ ठीक रहा? नहीं, बस जाते ही काम लग गए थे वहाँ पे, काम करते थे। उनके भाई भाभी है वहाँ पे, उन्होंने काम लगा दिया था जाते ही। अच्छा, और क्या उनकी अपने परिवार से बात होती थी? हाँ। अच्छा, उनकी अपने परिवार से बात होती थी, वो अपना फ़ोन इस्तेमाल करते थे, लेकिन आपको बात नहीं करने दिया जाता था? हाँ जी, मुझे नहीं करने देते थे। तो फिर उस दिन आखिरी मौका आपको कैसे लगा जब आपने मोनू से बात की? वो तो बस मैंने वैसे ही किसी का फ़ोन मांग के वहाँ पे नीचे कर लिया था। अच्छा, क्या आपके साथ मारपीट भी होती थी? होती थी कभी कभार, पर वो उसकी भाभी आई थी उस दिन, वो बोल रही थी कि तेरे घर वाले का फ़ोन आता है, तेरी गुड़िया बीमार है, ऐसे ऐसे। उनके घर के पास फ़ोन करते थे ये, भाई बता दो कहाँ है कहाँ है। तो उस दिन वो आई थी, तो उसकी बात सुन के फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैं एक बार तो फ़ोन करके ज़रूर मैं घर पे बात करूँगी, जब मैंने फ़ोन किया था। अगर गुड़िया के बारे में आपको नहीं पता चलता तो क्या आप वापस आने के बारे में नहीं सोच रहे थे? नहीं, उससे पहले भी सोच रही थी, बहुत याद आती थी मेरे को बच्चों के। अभी सब कुछ ठीक है? हाँ जी ठीक है। तो क्या अब फ्यूचर में कभी ऐसा होगा कि अगर संदीप से कभी आपका आमना सामना हो तो क्या दोबारा से कभी आपकी उससे बातचीत हो तो कोई ऐसी गलती क्या आप फिर से करेंगे? नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सोनू और मोनू। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ समय पहले सोनू जो है किसी और लड़के के साथ चली गई थी, लेकिन अब फिलहाल वो अपने घर वापस आ गई हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, परिवार जो है फिर से एक हो चुका है, हंसी खुशी सब कुछ रह रहे हैं। लेकिन एक सबक जो है इनकी इस कहानी से, इनके साथ जो कुछ भी हुआ उससे एक सबक ज़रूर मिलता है कि चाहे उम्र का कोई भी पड़ाव हो, किसी भी पड़ाव पर आकर के ऐसी गलती हो सकती है इंसान से, लेकिन ये गलती करने से पहले एक बार सोचिएगा ज़रूर कि परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, अपने बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। और जो सोनू से गलती हुई है, आप सभी से भी ये अपील करना चाहूँगी कि ऐसी गलती कोई भी ना करे, चाहे कोई वो अनमैरिड हो, चाहे कोई यंग जनरेशन हो, या फिर उम्र के किसी भी पड़ाव पर जा करके अगर ऐसा कोई भी करने की सोचे तो ऐसा ना सोचिए। वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखते रहिए। देखते रहिए RSN एक्सप्रेस। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। नमस्कार।